भाग 1। सुबह का वक्त था और पूरे घर में हलचल मची हुई थी। दादी रसोई में चाय बना रही थीं और साथ ही सबके लिए नाश्ता भी तैयार कर रही थीं। बच्चों के शोरगुल से घर गूंज रहा था। दादा अपने अखबार के साथ बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें अखबार पर नहीं बल्कि बच्चों पर टिकी थीं। सबसे बड़ा बेटा रोहन अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। उसकी बहन सिया, जो कि दूसरी सबसे बड़ी थी, स्कूल की वर्दी पहन रही थी और सबसे छोटा छोटू अपनी किताबें बैग में डाल रहा था। भाग 2। स्कूल और कॉलेज का सफर। बच्चों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी पापा की थी। पापा, जो कि एक बैंक में मैनेजर थे, हर सुबह बच्चों को छोड़ते हुए खुद भी अपने ऑफिस जाते थे। रास्ते में बच्चों की बातें सुनकर पापा को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते थे। रोहन का कॉलेज का पहला दिन था और वह थोड़ा नर्वस था। सिया अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक थी और छोटू अपने नए टीचर से मिलने के लिए। सबकी अपनी अपनी बातें और कहानियां थीं जो पापा को सुननी पड़ती थीं। भाग 3। दादी की कहानियां। दोपहर में जब बच्चे घर लौटते थे तो दादी उनकी कहानियों को सुनने के लिए तैयार रहती थीं। दादी हर दिन एक नई कहानी सुनाती थीं। उनकी कहानियों में राजा रानी, जादूगर और जानवरों की बातें होती थीं। बच्चे उनकी कहानियों में खो जाते थे और अपने खेल खिलौनों को भूल जाते थे। भाग 4। परिवार का खाना। शाम होते ही पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए इकट्ठा होता था। यह वह समय होता था जब सब एक दूसरे की दिन भर की गतिविधियों के बारे में बात करते थे। माँ सबके लिए खाना परोसती और पापा सबकी बातों को ध्यान से सुनते। रोहन ने बताया कि उसने कॉलेज में नए दोस्त बनाए हैं। सिया ने बताया कि उसकी टीचर ने उसकी ड्राइंग की तारीफ की है। छोटू ने अपनी नई किताब के बारे में बताया। सबकी बातें सुनकर दादा दादी भी खुश हो जाते थे। भाग 5। रात का समय। रात को सब मिलकर टीवी देखते थे। दादी ने कहा कि आज सबको एक नई कहानी सुननी है। सबने उत्सुकता से पूछा, कौन सी कहानी दादी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की कहानी हमारे परिवार की है। दादी ने एक एक करके सबकी तारीफ की और बताया कि कैसे हर सदस्य अपने आप में अनोखा है और इस परिवार को पूरा करता है। बच्चों ने खुश होकर दादी को गले लगा लिया। अंत इस तरह हर दिन इस बड़े परिवार में एक नई कहानी होती थी। हर सदस्य अपने अनोखे अंदाज में जीवन जीता था और हर दिन एक नई खुशी, एक नई मुस्कान और एक नई कहानी लेकर आता था। इस बड़े परिवार की कहानियां कभी खत्म नहीं होती थीं, क्योंकि उनके प्यार और अपनापन की गहराई अनंत थी।